कोई 1 घंटे बाद साइका की मम्मी जब नाश्ता लेकर आई, उस समय रूही साइका की बाहों में थी। मम्मी को देखते ही रूही ने अपने को संभाला और जल्दी से उठकर माँ जी का पैर छूना चाहा, पर इस बार मम्मी ने ही उसे ऐसा करने से रोक दिया और बोली, नहीं बहू, तू मेरी बेटी के समान है, इस तरह बार बार मेरे पैर को ना छुआ कर। और सुनो, आज तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे, लो नाश्ता कर लो। और बेटा, अगर बहू का दिल ना लगता हो तो इसे थोड़ा घुमा फिरा लाओ। अभी नई नई है, इसलिए शायद मन ना लगे, पर धीरे धीरे ये घर भी उसे अपने घर जैसा ही लगने लगेगा। नहीं मम्मी, रूही बोली, आप लोग कितने अच्छे हैं, और माँ, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की ही जैसी हैं। मुझे तो एक पल को भी यहाँ आकर ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे मैं अपने घर से दूर हूँ। आप लोग बहुत 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 ही अच्छे हैं। रूही ने प्लेट में से पहली पकौड़ी माँ को खिलाते हुए कहा। तब माँ ने बहू के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मेरी सिर्फ बहू नहीं और सिर्फ बेटी ही नहीं, बल्कि तू मेरा बेटा भी है, क्योंकि ये मेरा नालायक बेटा तो कभी मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। कैसी बात कर रही हो माँ? मैंने कौन सी आपकी बात नहीं मानी, और कब नहीं मानी? साइका ने गुस्सा होते हुए कहा। ठीक है, गलती हुई मेरे से। अब चल और जल्दी से पहले नाश्ता कर ले और फिर फ्रेश होकर बहू को थोड़ा घुमा फिरा दे। कल तू कह रहा था ना कि बहू की तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो तू ऐसा कर कि तुम दोनों पहले माँ दुर्गा के मंदिर चले जाना, फिर कुछ देर वहां रुक कर घूमते फिरते शाम को अंधेरा होने से पूर्व आ जाना। माँ ये बात कहकर चली गई। माँ के जाने के बाद साइका एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो गया। उसने सोचा, कहीं आज की रात भी कल की ही तरह भयानक ना हो। फिर सोचा, यार कितना बदनसीब है तू कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन सुहाग रात को ही तुझे पत्नी का सुख ना मिला। फिर अचानक उसके दिमाग में एक नई बात आई कि क्या हुआ जो उसकी सुहाग रात नरक की रात बन गई। अब वो अपनी सुहाग रात दिन में ही मनाएगा, उसी खेत में जहाँ पहली बार वो रूही से मिला था और उसके खूबसूरत जिस्म को देखकर पागल हो गया था। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी माँ ने रूही के साथ मंदिर जाने को कहा है, तो बस मंदिर से लौटते समय खुले खेत में सुहागरात वाली खुली मस्ती, उसने सोचा ये आइडिया बेस्ट है। तब उसने रूही से कहा, डार्लिंग तू जल्दी से तैयार हो जा, हम दोनों को अभी मंदिर जाना है, फिर वहीं से खेत में भी चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। और आज मैं तुझे अपनी आम की बगिया भी दिखाऊंगा। अभी आम पके तो नहीं है, पर कच्चे आम अगर खाना हो तो खूब खिलाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो जी? खुले खेत में नई नवेली बहू से मस्ती? पागल हो गए हो क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा डार्लिंग, क्योंकि अब तो हमारे पास मस्ती करने का लाइसेंस भी है। वैसे तू चिंता ना कर, पेड़ पौधों के बीच में जब हम होंगे तो कोई हमें नहीं देख पाएगा, सूरज दादा भी नहीं। साइका ने उसके अधरों को चूमते हुए कहा। कोई 1 घंटे बाद साइका और रूही दोनों खेत में थे। वहां पहुंचते ही साइका एक पेड़ के नीचे पसर गया। रूही ने कहा, अरे यार, पहले मंदिर में देवी के दर्शन कर ले, उसके बाद जितनी चाहे मस्ती कर लेना। साइका ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है डियर, पर जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके कदम आगे बढ़े भी तो कैसे? और फिर ना चाहते हुए भी रूही साइका के बगल में बैठ गई। साइका बहुत मुश्किल से अब तक अपने को रोक पाया था। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई दूर दूर तक ना था। तब उसने रूही के बदन से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। रूही बोली, ये सब करके अगर माँ के दरबार में जाएंगे तो माँ नाराज हो जाएगी, इसलिए पहले माँ का आशीर्वाद ले ले, फिर मस्ती करेंगे। साइका ने कहा, डार्लिंग, जब हमारी शादी हो चुकी है तो आशीर्वाद तो हमें माँ का मिल ही चुका है, अब तो मंदिर मात्र रस्म को निभाने के लिए जाना है। ये कहकर उसने रूबी को अपनी बाहों में ले लिया और उसके इतने चुंबन लिए कि उसके कपोल सुर्ख हो गए। उफ, आपने तो हद कर दी, रूबी ने उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तू चिंता ना कर, तेरे दर्द का मेरे पास पक्का और सटीक इलाज है, अपनी शर्ट उतारते हुए उसने कहा। ओह नो यार, प्लीज, मेरे को वास्तव में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसा कैसा। तब साइका ने जेब से एक बोतल निकाली और उससे कहा, तो इस दवा को पूरा पी ले, फिर तेरे जिस्म का सारा दर्द पलक झपकते गायब हो जाएगा। ओके, लाओ जल्दी दो।
और रूबी ने उसके हाथों से वो दवा की बोतल ले ली और पूरी बोतल घटाघट पी गई। उफ, कितनी कड़वी है यार ये। मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया। फिर अपने बदन को सहलाते हुए अचानक उसका सर इतनी तेज घूमा कि वो गिरकर वहीं बेहोश हो गई। साइका ने देखा उसका खूबसूरत जिस्म निढाल पड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और दवा के नाम पर शराब इतना ज्यादा उसने पी लिया था कि उसे अपना होश ही ना रहा। साइका एक बार फिर तड़प कर रह गया और चाह कर भी अपनी सुहागरात न मना सका। करीब आधे घंटे बाद उसे होश आया और तब तक उसका जोश भी ठंडा पड़ चुका था। अब उसके पास एक ही चारा था कि पहले मंदिर जाए। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते तो अपने पूरे होश हवास में होगी ही और तब वहीं पर अपनी सुहागरात मना लूंगा। ये ख्याल आते ही जैसे तैसे वो मंदिर पहुंचा। वहां रूही ने माँ दुर्गा की पूजा की और माँ से दुआ मांगी कि हे माँ, हमारे परिवार में कभी किसी का अनिष्ट ना हो और जो भी हमारे सच्चे प्रेम में बाधक हो वो कभी भी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो। और जैसे ही उसने माँ से ये दुआ मांगी, अचानक मंदिर में भूचाल सा आ गया और उसके पीछे खड़ा साइका चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा।